Good morning, students. How are you? Hope you all are good. I am Lata ma'am from Play Vidya Mandir Hindi High School. Standard 11, subject English, Unit 2, Read 1, Autofact Technology. We have completed one part of this lesson. So today we are going to see part 2. This is our part 2. First, we will see glossary. Okay. So first word is recycling. Recycling means पुनः उत्पादन. Stuff means कचरा. Compensation means लाभ. Centralized can be drug. Disappear means गायब होना. Okay. Community सामाजिक साम्यवादी. Bank अचानक. Shrink छोटा करना. Molecule कण. Ratify समर्थित. Decline कम होना. ओके, ये है इसकी ग्लोसरी. अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. एंड टुडे वी विल फिनिश दिस लेसन. यहाँ तक हुआ था हमारा. फर्स्ट हमने उसका जो बेनिफिट्स बताए जा रहे थे. फर्स्ट बेनिफिट हमने देखा था बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी. ओके, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हमने देखा था. अब सेकंड पे आए थे मोर रिसाइकलिंग, यानी कि अधिक पुनः उत्पादन होगा. रिसाइकलिंग पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग. तो अधिक से अधिक पुनः उपयोग किया जाएगा, पुनः उत्पादन किया जाएगा. इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ कार और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, the customers will return their older models and get back new models fabricated from that old stuff. Okay, तो जो उनका जो कार है या पुराना ओल्ड टोस्टर है जो खराब हो चुका है, ओके, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको फेंकने की जगह पर क्या करेंगे, कस्टमर्स जो है अपना जो ओल्डेस्ट मॉडल है उसको देख करके उसमें से ही अपने उसी पुराने कचरे में से, ओल्ड स्टफ यानी पुराना कचरा, तो पुराने कचरे में से ही नया मॉडल उनको प्राप्त हो जाएगा, यानी उसी में से उनको नया रिसाइकलिंग करके दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा. देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स न्यू वे. तो इस प्रकार से जो मटेरियल्स हैं उसका नई तरीके से पुनः उपयोग होगा. दिस विल बी अ ग्रेट कंपनसेशन टू एनवायरनमेंट. तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट को बहुत ही अधिक लाभ होगा. जब कचरा कम निकलेगा, चीजें वेस्ट अलग कम फेंकी जाएगी, तो हमारे पर्यावरण को बहुत ही फायदा होगा. द रिटर्न ऑफ द विलेज क्राफ्ट वर्कर. थर्ड कौन सा है कि जो विलेज के, जो गांव के जो क्राफ्ट वर्कर हैं उनकी वापसी होगी. इफ द मास प्रोडक्शन यानी जो जत्थाबद्ध उत्पादन होता है, लॉसेस इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज. अगर ये इसको आर्थिक लाभ इसका कम होता है, आर्थिक लाभ घट जाता है, बंद हो जाता है. यूज सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज वुड डिसअपियर. तो जो बड़ी जो सेंट्रलाइज केंद्रीकृत जो भी कंपनियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी. गायब हो जाना यानी कि बंद होना. दे विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज. तो इसमें उनका रूपांतरण हो जाएगा. ओके, उनका रूपांतरण इसमें हो जाएगा छोटी और कम्युनिटी बेस्ड यानी कि समाज आधारित फैसिलिटी के आधार पर उनकी एक जो नई कंपनी या नई संस्था स्थापित होगी जो छोटे पैमाने में होगी. There will be a continuous decline in the amount of human efforts needed to produce material goods. तो क्या होगा, जो मटेरियल वगैरह के उत्पादन के लिए जो इंसानी जो एफर्ट है, मानव का जो महत्व, जो उनकी जो उनसे कार्य लिया जाता है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, लगातार कम होता जाएगा, लगातार घटते जाएगा. Then the customers may be served better by local and owner of a manufacturing shop. तो जब मांग घट जाएगी, ओके, मतलब कि ज्यादातर जो इतनी सारी डिमांड हो रही है, मतलब कि ज्यादा चीजें बड़े पैमाने पर बनती हैं, तो उसी चीज को छोटे पैमाने में बनाना होगा, तो उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. और वो चीज कैसे बन कर के आएगी, देन द कस्टमर में सबको जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, तो उनको जो लोकल ऑनर है यानी कि जो स्थानिक मालिक है और जो ऑपरेटर है, यानी कि मैन्युफैक्चरर, जो भी उत्पादन वाले जो दुकान है, वहाँ के जो भी ऑपरेटर हैं, उनसे उनको अच्छी सर्विस प्राप्त होगी. किससे अच्छी सर्विस प्राप्त होगी, ग्राहक. Thus the factories
become decentralized and the naturally talented village craft worker will be back with a bang. तो क्या होगा जब ये जो कंपनियां हैं डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, यानी कि केंद्रीकृत विकेंद्रीकरण हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकरण, तो इनका जब विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण यानी कि बंद हो जाना है। तो जो गांव के नेचुरली टैलेंटेड है, जिनके अंदर पूरी जन्मजात उनके अंदर टैलेंट है, कुशल है, कौशल्य है, उनके अंदर जो स्किल्स उनके अंदर है, वो किस स्किल्स वाले जो विलेज के जो क्राफ्ट यानी कला जो जानते हैं, वो जो वर्कर हैं उनकी वापसी होगी। न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, अब वैद्यकीय भी ट्रीटमेंट जो भी वैद्यकीय नई वैद्यकीय उपचार प्राप्त होगा, यहाँ पर नया वैद्यकीय उपचार दिया जाएगा। Soon the scale of autophagy will shrink to non-structural level, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो इसका पैमाना है ऑटोफैग का, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नॉन स्ट्रक्चरल यानी इसका बहुत ही छोटे पैमाने में, बहुत ही छोटी बनावट में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या होगा, then the size of a newly manufactured medical instrument will be no bigger than a drug molecule। तो अब जो मेडिकल के लिए यानी कि वैद्यकीय जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा नया, उसकी साइज कितनी हो जाएगी, उसकी साइज जो दवा का एक छोटा सा दवा की गोली होती है ना, दवा का जो कण होता है, उसके बराबर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट साधन की बात की जाए, इट विल बी पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट रेटिफाइड टिश्यूज एंड इवन रिवर्सल ऑफ मैच्योर्ड टिश्यूज डिके विल बी डन। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है, तो जो समर्थित सजीव कोष हैं, ओके, क्या करना है, जो समर्थित सजीव कोष हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट यानी कि पुनः प्राप्त करना, और उसके अलावा इवन रिवर्सल ऑफ मैच्योर्ड, और जो मैच्योर्ड हो गए हैं यानी कि उनकी अंतिम क्षण में चल रहे हैं, यानी कि वो खलास होने की अवस्था में है, तब क्या होगा, तब उनका जो ऐसे सजीव कोषों को क्या किया जाएगा, परिपक्वता की जो कसौटी पे पहुंच गए हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको किस प्रकार से किया जाएगा, उनका नाश किया जाएगा, और जो समर्थित है उनका फिर से पुनः उपयोग किया जाएगा। ओके, मतलब कि जो चीज एकदम से बेकार हो गई है उसे निकाल दिया जाएगा, और जो चीज लग सकता है कि काम हो सकती है उसका पुनः उपयोग किया जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन विल कंटिन्यू, और इस प्रकार से क्या होगा, जो मानव जीवन है वो उसकी जो लाइफ है यानी उसका जो जीवन काल है वो बढ़ेगा। स्पैन यानी क्या होता है, बढ़ना। द हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल विल इम्प्रूव, जो ओल्ड लोग हैं उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा। इट इज लाइकली दैट पीपल विल गेन द एबिलिटी टू पेनलेसली रिडिजाइन देयर बॉडीज। तो अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लोग क्या किस प्रकार से रह पाएंगे, जो दर्द में रह रहे हैं उस दर्द से मुक्ति प्राप्त करके अपनी बॉडी के साथ, बहुत ही हष्ट पुष्ट बॉडी के साथ, स्वस्थ बॉडी के साथ रह पाएंगे। द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस वुड बी ड्रामेटिक, तो ये जो सारी चीजें जो भी बदलाव होंगे इन सभी को अगर कंबाइन करके देखा जाए, संयुक्त रूप से देखा जाए, तो इसका असर कैसा होगा, बहुत ही बेजोड़ होगा। It is believed that after some years, a small mountain top community could be self-sufficient with a collection of fabricators and a solar-powered generator। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों के बाद, अगर मान लो कोई माउंटेन है, कोई पर्वत है, उसके ऊपर एक छोटा सा कोई गांव है, कोई छोटी सी जगह है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ स्थानिक लोग रहते हैं वहाँ पर, तो अब जब ऐसी जगह पर है तो वहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल होता है आज के समय में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ समय के बाद में अगर ऑटोफैब टेक्नोलॉजी का उपयोग वहाँ पे किया जाएगा, और उसके अलावा जो सोलर पावर है उसके उपयोग से वो लोग खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि उनका जो जीवन का जो गुजर बसर है वो खुद ही कर पाएंगे, किसी और के ऊपर उनको डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। एज द मेथड ऑफ ऑटोफैब एडवांस, ठीक है, तो अद्यतन जो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी है उसके मेथड से अगर देखें तो द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स विल बी अनइम्पॉर्टेंट, तो जो कच्चा माल है वो कैसा हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट यानी महत्व का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पुराने में से बनाया जाएगा ना, पुरानी चीज़ों में से नई चीज़ों उत्पादित की जाएगी, तो कच्चे माल का उतना महत्व रहेगा नहीं। सोफिस्टिकेटेड ऑटोफैब मशीन विल बी कैपेबल ऑफ रीअरेंजिंग molecular structures to generate any object from
देन तो अदर जो भी सॉफ्टवेयर ऑटोकैड मशीन्स हैं उसके अंदर वो इतनी कैपेबल होंगी, इतनी उनके अंदर क्षमता होगी कि जो भी चीज़ है, पुरानी जो भी चीज़ है, उनमें से वो नया कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण देखें तो जैसे कि प्लास्टिक मिल्क जग है, एक प्लास्टिक का मिल्क जग है एंड लास्ट नाइट पंक्चर्ड कार ट्यूब could be molecularly rearranged to get a new table lamp। तो क्या किया जा सकता है, उसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि बोला मैंने अभी कि जो अद्यतन टेक्नोलॉजी होगी ऑटोकैड की तो वो क्या करेगी, कोई भी अगर पुराना सामान है उसमें से दूसरा कोई भी सामान है, तो जरूरी नहीं है कि फैन है तो फैन में से फैन ही बनाया जाए, फ्रिज है तो फ्रिज में से फ्रिज ही बनाया जाए, बल्कि कोई भी पुराना मटेरियल है उसको तोड़ फोड़ के या फिर जो भी उसका पुनः उपयोग करके रिसाइकलिंग करके दूसरा कुछ नया सामान भी बनाया जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि प्लास्टिक का अगर जग है और पिछली रात जो आप लोग का जो भी कार का जो ट्यूब है वो पंक्चर हुआ है, तो उसके कण का उपयोग करके उसको रिसाइकलिंग करके नया एक टेबल लैंप बनाया जा सकता है। हाईली इम्प्रूव्ड ऑटोकैड टेक्नोलॉजी विल परहैप्स बी एबल टू मीट ऑल आवर मटेरियल डिजायर। तो उच्चतम जो ऑटोकैड टेक्नोलॉजी की जो सुविधा है उसका उपयोग करके वो इतनी सक्षम है कि हमारी कोई भी मटेरियल डिजाइन यानी जो भी हम चीज चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छा है उसको पूरी कर सकती है। द फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम दिस अचीवमेंट्स विल ब्रिंग अबाउट अ गोल्डन एज ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। तो ये जो आज़ादी प्राप्त होगी उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो अचीवमेंट है, जो ये सिद्धि प्राप्त होगी उससे एक गोल्डन एज आ जाएगा, एक सुनहरा युग आएगा। किसका सुनहरा युग आएगा, आर्ट, म्यूजिक एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक खोज, कला और संगीत का एक ऐसा सुवर्ण युग आ जाएगा। बट द ओपन क्वेश्चन इज वेदर पीपल वांट सच फ्रीडम एंड विल रिजॉइस इन इट। लेकिन खुला क्वेश्चन एक ये है, ओपन क्वेश्चन ये है कि जो लोग हैं वो इस फ्रीडम का सही से उपयोग करना चाहेंगे क्या, इसमें वो लोग एंजॉय कर पाएंगे, रिजॉइस इन लाइफ, यानी कि अपने इस जीवन में उस ये जो चीज़ है ऑटोकैड टेक्नोलॉजी है उससे जो प्राप्त होता है या उससे जो भी चीज़ सीधे मिल जा रही है तो लोगों को उससे खुशी प्राप्त होगी कि नहीं। इट इज ऑफन फाउंड दैट द ग्रेटेस्ट satisfaction comes not from getting that what one wants but from working for it। ऐसा देखा गया है कि कोई भी चीज़ अगर प्राप्त हो जाती है तो उससे उतनी खुशी प्राप्त नहीं होती, लेकिन उसके लिए काम करके वो चीज़ प्राप्त होती तो खुशी होती है, ऐसा माना गया है। The greatest challenge facing humanity as we proceed into the age of automated fabrication is to find a meaningful use for our service। तो अभी का सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि इस ह्यूमैनिटी यानी मानवता के साथ में हम जिस नए एज में प्रवेश कर रहे हैं, प्रोसीड इन द एज ऑफ ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन यानी ऑटोकैड टेक्नोलॉजी के युग में जो हम प्रवेश कर रहे हैं तो उसका हम मीनिंगफुल उपयोग करें। हमारे द्वारा कैसा उपयोग होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल उपयोग होना चाहिए। ओके, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण। तो फाइनली हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने ऑटोकैड टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, स्वयं संचालित तकनीकी के बारे में। ओके, क्या था इस लेसन में कि पुरानी चीज़ें हैं उनका हम किस प्रकार से रिसाइकलिंग कर सकते हैं ऑटोकैड टेक्नोलॉजी के थ्रू, कितने सारे लाभ हो रहे हैं इससे, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, जो विलेज के क्राफ्ट वर्कर हैं उनको मौका मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने का। क्योंकि जो बड़े पैमाने पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी है वो धीरे धीरे घटती जाती है, ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि कोई ग्राहक कोई भी अगर चीज़ लेकर के आया है और अगर मान लो उसमें कुछ फॉल्ट निकला है तो उसको उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर छोटी स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड कोई संस्था होगी वहाँ से लेके आएंगे तो तुरंत हम जा सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। ओके, तो संस्था छोटी होगी तो उसका पैमाना भी छोटा होगा, तो उस चीज़ को वापस से जो इसमें मिस्टेक्स हैं उनको क्लैरिफिकेशन कर सकता है और ग्राहक को एक अच्छी सर्विस प्राप्त हो सकती है। ओके, फिर हमने देखा कि अगर मान लो कोई माउंटेन टॉप ऐसी जगह है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज पर नहीं करवाई जा सकती, वहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, तो क्या कर सकते हो वहाँ पर ऑटोकैड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और सोलर पावर का यानी सोलर पावर आ गया, सोलर एनर्जी आ गई यानी बिजली का वगैरह का जो भी काम का है उससे हो जाएगा। और ऑटोकैड टेक्नोलॉजी से चीज़ों का
उपयोग किया जा सकेगा। ओके, यानी कि उस चीज़ों को फिर से उत्पादित किया जा सकेगा, तो उनकी जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो उनको वहीं पर उपलब्ध हो सकती है। ओके, तो ये सारे उसके लाभ हैं जो कि हमने इस लेसन में देखा। काफ़ी सारे लाभ हैं, आप लोग फिर से एक बार ट्रांजिशन देख लीजिएगा। ये ग्रोसरी लिख लेनी है और जो भी ट्रांजिशन मैंने करवाया वो आपको नोटबुक में लिख लेना है और क्वेश्चन आंसर्स लिख